सदस्य भी हैं। रांची के हॉट और सीट कहे जाने वाले खिजरी विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी रामा अवतार केरकेट्टा से चुनाव में तैयारी को लेकर खास बातचीत में उन्होंने बताया कि यदि जनता का आशीर्वाद मिलता है और सदन तक पहुंचते हैं तो खिजरी विधानसभा में पहली प्राथमिकता युवाओं को आगे लाना होगा, क्योंकि युवा आगे आएंगे बढ़ेंगे तो समाज आगे बढ़ेगा। देखिए रांची से अर्जुन कुमार के साथ खास बातचीत की रिपोर्ट। और आपके इस न्यूज चैनल को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने एक निर्दलीय प्रत्याशी के यहाँ आने के लिए और प्रेस में हमको अपना जगह देने के लिए, जो सेवा देने के लिए आप आए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और मैं अपने क्षेत्र में इस चुनावी काल में सबसे पहले तो मैं इस क्षेत्र के युवा वर्ग पे सबसे ज़्यादा फोकस डाल रहा हूं, ताकि युवा वर्ग अगर आगे आएगा तो हमारा समाज आगे आएगा। इसलिए मैं सबसे पहले युवा वर्ग को प्राथमिकता दे रहा हूं इस पे। चुनाव को लेकर क्या तैयारी है आपकी? चुनाव को लेकर मैं अपने स्तर से पूर्ण रूप से तैयार हूं, और जो भी चुनावी मुद्दे हैं और जो भी चुनाव से संबंधित जो भी प्रचार प्रसार है, साथ ही साथ मैं जनता के सामने रूबरू होकर और अपनी जो समस्याएं हैं, जनता की समस्याएं हैं, समाज में जो समस्याएं हैं, उसको मैं लेकर चल रहा हूं और उनकी समस्याओं से रूबरू होकर उन समस्याओं को समाधान करने के लिए मैं सदा तत्पर हूं और खड़ा हूं। चुनाव को लेकर आप लगातार क्षेत्र में नागरिकों से जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, अपने पक्ष में वोट मतदान करने का अपील कर रहे हैं, तो क्या रिस्पांस मिल रहा है लोगों से? मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में घूम रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इसलिए अच्छा मैं ऐसे नामकुम खंड से आता हूं, लेकिन हमारा चुनावी जो क्षेत्र है वह हमारा और मांझी क्षेत्र है, आपका अनगढ़ा क्षेत्र है, और आपका नगड़ी का तीन पंचायत है, और साथ ही साथ नगर निगम भी आता है। तो मुझे सभी जगह से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि जो वर्तमान में जो कांग्रेस के विधायक हैं, पब्लिक उनसे भी नाखुश है। उनके कार्यकाल में जो भी काम हुआ, पब्लिक उसे नाखुश है। और इससे पहले रामकुमार पान जो 2014 में कांग्रेस से बीजेपी से विधायक रहे हैं, उनसे भी लोग खासे नाराज हैं, क्योंकि ये दोनों विधायक कुछ लोगों के बीच ही सिमट कर रह गए। और एक जनप्रतिनिधि का होता है कि जनता अगर आपको चुन के भेजती है तो आपको उस विधानसभा में जो भी जनता है वो आपके लिए बराबर है। ये ना कि कुछ लोगों के बीच आप सिमट के रह जाइएगा, तो आपके लिए आने वाला समय के लिए वो अच्छा नहीं होता है। और इन दोनों विधायकों के साथ में यही है कि वो कुछ लोगों के बीच सिमट के रह गए, और आज उसी का देन है कि लोग उन दोनों से खासे नाराज है। इसलिए यहाँ खिजरी विधानसभा की जनता एक तीसरा विकल्प की खोज कर रही है, तीसरा विकल्प पे लगा हुआ है। तो वही मैं तीसरा विकल्प के रूप में उभर कर आ रहा हूँ, और मुझे जनता काफी सहयोग दे रही है। मुझे जहां मैं गया नहीं, वहां से जनता फोन करके मुझसे पूछ रही है कि आपका क्या चुनाव चिन्ह है, हम लोग आपके साथ हैं, आप एकदम बेहिचक चुनाव मैदान पे आइए, हम लोग आपके साथ हैं। क्या कारण रहा कि राजेश कच्छप और रामकुमार पान से लोग नाखुश हैं, और ऐसा क्या आप कीजिएगा जिससे कि लोग आपसे खुश होंगे? इन दो वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक से लोग इसलिए नाराज है कि इन्होंने चुनाव के समय तो पूरी विधानसभा की जनता उनको सहयोग करती है, ना कि कुछ लोग ही सहयोग करते हैं। पूरे विधानसभा के लोग उनको सहयोग करते हैं और एक जगह पहुंचाते हैं विधायक के रूप में, वो लोग देखते हैं। लेकिन जब उसके बाद जब जनप्रतिनिधि का काम शुरू होता है तो वो लोग कुछ लोगों के बीच सिमट के रह जाते हैं। इससे बाकी जनता उनसे अपना समस्या नहीं रख पाते हैं, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है विधायक को। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी और बीजेपी
जो दोनों ही धन बल से काफी मजबूत है, तो इस जगह पे आप अपने आप को किस जगह पे देख रहे हैं? जिस तरह से दोनों पार्टी आपका दोनों नेशनल पार्टी धन बल से मजबूत है, लेकिन मैं अपने कर्म और व्यवहार इससे इसका मैं धनी हूं, और लोग आज मुझे मेरा जो काम करने का जो शैली है और साथ ही साथ मेरा जो व्यक्तिगत व्यवहार है, उसके चलते मुझे जनता मेरे साथ में है, और जनता मेरे साथ है और मैं जनता के साथ हूं। अगर जनता की आशीर्वाद आपको मिलता है और आप सदन तक पहुंचते हैं, तो कोई 2 कार्य बता दीजिए जिसको आप प्राथमिकता देंगे। यदि मुझे जनता अगर आज सहयोग करती है तो मैं आने वाला समय सदन तक जाऊंगा, तो सबसे पहला मैं अपने एजेंडा में भी लिखा हूं 1 नंबर में कि मेरी जो सैलरी होगी, मेरी जो तनख्वाह होगी, उसका मैं 50% जनता के नाम में दूंगा। जो एक गरीब गुरबा जो भी हॉस्पिटल, उनको दवा दारू के लिए, शिक्षा के लिए या किसी भी चीज के लिए, शादी ब्याह के लिए, वो पैसा उनके लिए रहेगा। खिजरी विधानसभा के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं खिजरी विधानसभा के लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जो 20 तारीख को होने वाला मतदान है, उसमें आपका जो मतदान का अधिकार है, उसको आप किसी दारू हड़िया पैसे से ना बेचे, आप स्वेच्छा से जो अधिकार है उसको आप वोट दीजिए। यही मैं खिजरी विधानसभा की जनता से अपील करता हूं। हमारे चैनल के साथ में बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस समय हम रमाकांत केरकेट्टा से बात कर रहे थे, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, और हालांकि एक बात जानकारी लेते हैं कि वे आपसे भाजपा में थे और भाजपा से फिर अचानक निर्दलीय में आए, तो उसका क्या कारण रहा? भाजपा में जाने का एक मेरा कारण था कि मुझे कहा गया कि भाजपा में एक नए चेहरे की तलाश है, आप भाजपा ज्वाइन कीजिए, आपको विधानसभा लड़ाएंगे। लेकिन जब टिकट देने का समय आया तो मुझे टिकट नहीं दिया गया, और मेरी अपनी भी पहचान है, अपनी भी जनता के साथ में संबंध है, और मेरा अपना व्यक्तित्व है। तो मैं इस वजह से मैं निर्दलीय लड़ रहा हूं, ताकि एक दोनों नेशनल पार्टी को एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि खिजरी विधानसभा में निर्दलीय भी चुनाव लड़कर जीता जा सकता है, और ये मैं करके दिखाऊंगा। तो इस समय हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी रमाकांत केरकेट्टा बातचीत कर रहे थे, जिसमें इन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि निर्दलीय नहीं जीत सकते, निर्दलीय भी अपने दमखम से जीत सकते हैं, और ये लगातार जा रहे हैं जनता के पास, इन्हें रिस्पॉन्स मिल रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। रांची से मैं अर्जुन कुमार।